हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। आज का जो सेशन होने वाला है दोस्तों, वो कुछ पढ़ाई से हटके होने वाला है। रीजन आप सब जानते हैं कि एक टीचर स्टूडेंट को तब पढ़ाता है जब वैकेंसीज होती हैं, जब ये उम्मीद होती है कैंडिडेट को कि उसका सिलेक्शन होगा, वो गवर्नमेंट जॉब में प्लेस होगा। इसी उम्मीद के साथ इतने टफ दौर में इतनी कड़ी पढ़ाई वो करता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट को लेकर हो। हम जानते हैं कि एग्जाम में कोई भी पैटर्न फॉलो कर लिया जाता है, लेकिन कैंडिडेट कभी ये नहीं कहता कि पढ़ाई टफ हो रही है, मुझसे हो नहीं रहा। वो पूरी लगन से पढ़ने की कोशिश करता है और टीचर भी लगभग अपने 101% प्रोवाइड करता है, चाहे वो कोई भी टीचर हो। लेकिन सोचिए, इस दौरान अगर कैंडिडेट्स को, अगर स्टूडेंट्स को आंदोलन में हिस्सा लेना पड़े, वैकेंसीज का वेट करना पड़े, उसको पता ही ना हो कि वैकेंसी आएगी कब। 1 महीने पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले कैंडिडेट को पता चले कि वैकेंसी आने वाली है, और वो भी नंबर ऑफ वैकेंसीज कम है। नोटिफिकेशन का कोई अता पता नहीं, नोटिफिकेशन आता है फिर उसके बाद में रिजल्ट का कोई अता पता नहीं। तो कैंडिडेट पढ़ाई पर फोकस करे तो करे कैसे, ये एक मेन ऑब्जेक्टिव बन गया है। सिर्फ बिहार की बात नहीं है, ये लगभग आजकल सभी एग्जाम्स में देखा जा रहा है कि ये ट्रेंड हो गया है। लेकिन कई सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जो प्रॉपर नोटिफिकेशन उनकी पहले ही कैलेंडर रिलीज हो जाता है। जैसे एसएससी में आप देखिए, है ना, एक प्रॉपर कैलेंडर होता है, उसको 6 महीने पहले, 3 महीने पहले, कभी कभी 1 साल पहले भी रिलीज कर दिया जाता है। जैसे बैंकिंग एग्जाम्स की बात करें, है ना, वहां पर भी एक फिक्स कैलेंडर होता है, पता होता है कि एग्जाम कब किस डेट में होगा। टेंटेटिवली लिख देते हैं कि इस डेट को होने की संभावना है, अगर फेरबदल होगा तो आपको बता दिया जाएगा। कम से कम स्टूडेंट जो है वो मेंटली प्रिपेयर तो है कि एग्जाम होगा कब। लेकिन बिहार में तो सिवाय भाषण के और कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हर बार एक नया मंत्री उठता है और कोई नई बातें करके चला जाता है। स्टूडेंट फिर वही समझते हैं कि चलो कुछ बेहतर होने की उम्मीद है, लेकिन इतनी सारी बातों के बीच में कोई भी पॉजिटिव रिस्पांस निकल के नहीं आता। और फिर जो निकल के आता है वो क्या, अपने ही वादे जो किए गए हैं उसका विपरीत। यानी जो बोला गया उतनी वैकेंसीज नहीं, जब बोला गया तब वैकेंसीज नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, नोटिफिकेशन आती भी है तो उस पर बिलीव कितना किया जाए, क्योंकि ये प्रमाण हमारे पास में मौजूद है। क्या है दोस्तों, आइए एक बार डिटेल में बात करते हैं। 26,000 वैकेंसीज फॉर कंप्यूटर टीचर इन टीआरई 4.0। ये कहना छात्रों का नहीं है, बच्चों का नहीं है, बल्कि उन मंत्रियों का है जिन्होंने बिहार से ये भाषण दिया कि 26,000 कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी आएगी। और लगभग इस भाषण को 1 साल से ज्यादा हो गया। आप देख सकते हैं कि हमने यहां पर 5 अगस्त को कंप्यूटर का कोर्स भी शुरू किया था, जो कि 1 साल से ज्यादा हो गया है तैयारी करवाते हुए, है ना। तो आप देख सकते हैं कि कितना टीचर पढ़ाएगा, कितना बच्चा पढ़ेगा और कब तक पढ़ेगा, है ना। कोई लिमिट है उसकी पर्सनल लाइफ भी है, उसके पेरेंट्स भी हैं, हर चीज है। क्या वो जिंदगी भर पढ़ता ही रहेगा? क्या इतनी वैकेंसीज निकाली गई? महाआंदोलन किया जा रहा है 9 सितंबर को, 9 सितंबर को सभी छात्र पटना चले। बीपीएससी टीआरई 4.0 1,20,000 से अधिक सीटों पर बहाली हो। जो बताया गया था वही तो लिखा है, कोई अपनी तरफ से कोई नोटिस तो नहीं स्टूडेंट ने जारी किया। स्टूडेंट ने कहा जो वादे किए गए थे बड़े बड़े, बस उसको निभाने का समय है। जो आपने अनाउंसमेंट किया था उसी पर रही। आपने कहा था 26,000 वैकेंसीज कंप्यूटर टीचर में आएंगी। अब ये कैसे आएंगी या आप जाने, क्योंकि आप ही ने स्टेज पर खड़े होकर, मंच पे खड़े होकर ये कहा था कि 26,000 वैकेंसीज हैं, पहली बात। दूसरा, आप ही ने कहा था कि 1,20,000 से अधिक सीटों पर वैकेंसी आएंगी टोटल। अब समय आ चुका है कि जो स्टेटमेंट आपने दिए थे उस पर आप अडिग रहें, तभी तो विश्वास करेगा बच्चा, तभी तो जो जनता आपको वोट करती है वो आपके वादे पर ही तो वोट करती है। तो अब यह समय है, आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि जो वादे आपने किए थे उन वादों पर आपको अब अडिग रहना होगा। आइए दोस्तों एक एक करके प्रूफ पर भी बात करते हैं।
महाआंदोलन यानी 9 सितंबर 2025 मंगलवार को जो आंदोलन होने जा रहा है वो कहां पर है, ध्यान से सुनिए। सभी को अपनी मौजूदगी वहां पर रखनी होगी। पटना कॉलेज पटना में समय रहेगा सुबह 10 बजे से, तो आप सभी वहां पर पहुंचिएगा। साथ में खाना पीना भी लेकर जाइएगा, अपना ध्यान भी रखिएगा, बहुत जरूरी है। प्रोटेस्ट भी जरूरी है, लेकिन सेल्फ केयर भी जरूरी है। हमें यहां पर कोई उपद्रव नहीं करना, हमें यहां पर सरकार के अगेंस्ट जाकर नहीं, बल्कि अपनी डिमांड को सरकार को बताना होगा कि ये हमारी डिमांड्स हैं, इनको प्लीज फुलफिल किया जाए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार हमारी बातों को मानेगी। यस, तो हमारी मांगे दोस्तों क्या है? वी डिमांड 26,000 कंप्यूटर टीचर वैकेंसीज इन TRE-4। कंप्यूटर टीचर में जहां लगभग 1000 की वैकेंसीज नजर आ रही हैं, 26,000 का वादा किया गया था, हमें चाहिए ये वैकेंसीज। BPSC TRE 4.0 में 1,20,000 से अधिक सीटों पर बहाली हो, जैसे कि आपने कहा था, जो आपने बोला था बस वही स्टेटमेंट हमें चाहिए, वही हमें इंप्रूव नोटिफिकेशन के फॉर्मेट में चाहिए, वो भी जल्द। हमारी मांगे 15 सितंबर से पहले TRE-4 का नोटिफिकेशन फिर से जारी किया जाए प्रॉपर फॉर्मेट में, जिसमें 1,20,000 1,20,000 रिक्ति के साथ जल्द से जल्द जारी हो। 1,20,000 वैकेंसीज वहां पर नजर आनी चाहिए। BPSC आयोग के द्वारा परीक्षा की तिथि जल्दी जारी की जाए। रिजल्ट कब आएगा, पेपर का पैटर्न क्या होगा, इन सभी बातों पर हमें एक्सप्लेनेशन चाहिए, वो भी अब जल्द, क्योंकि 1.5 साल लगभग हो रहा है तैयारी करते हुए, और लगातार हम लोग सुन रहे हैं कि जल्द होगी परीक्षा, जल्द आएगा नोटिफिकेशन, इतनी होंगी वैकेंसीज, बहुत सारी ऐसी बातें है ना। लेकिन अब और समय हमारे पास में नहीं है। जो तरीका हमारे पास में अब बचा है वो है आंदोलन, वो है रिक्वेस्ट, और वही अब हमें सरकार से करनी भी होगी, जिसमें सारे टीचर्स आपके साथ में हैं, हम सब आपके साथ में हैं, और लगातार आप अपनी बात हम तक पहुंचाते रहिए, जिससे कि हम अपने चैनल की मदद से इन सारी बातों को गवर्नमेंट तक और बाकी स्टूडेंट्स को जोड़ने के लिए पहुंचाते रहें। शेयर भी करिएगा वीडियो को दोस्तों। यहां पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि जब गवर्नमेंट ने एक प्रेस रिलीज यहां पर किया था, जिसमें लिखा भी था कि कंप्यूटर शिक्षक माध्यमिक विद्यालय 26,000 वैकेंसी, कंप्यूटर 26,000, तो अब कहां है ये 26,000, कहां गई ये 26,000, कैसे ये जारी कर दिया गया था? क्या किसी ने देखा नहीं, किसी ने पढ़ा नहीं, किसी ने बोला नहीं? क्या है ये, है ना? इस पर जस्टिफिकेशन चाहिए। 1,60,000 नए शिक्षकों की होगी नियुक्ति, अगस्त के बाद होगा विज्ञापन जारी। ये सब किसके स्टेटमेंट हैं? ये सारे स्टेटमेंट विधानसभा में अनुपूरक बजट पर वाद विवाद के दौरान शिक्षा मंत्री की घोषणा। बताइए, तो ये क्या जितनी डिमांड है वो हमारी डिमांड से नहीं, ये सारी बातें तो आपने ही बोली हैं। अब समय आ चुका है इन बातों को एक्सेप्ट करने का, इन पर काम करने का। तो हम लोग यही चाहते हैं, टीचर्स और स्टूडेंट, जो बातें आपने बोली हैं, जो विश्वास आपने जगाया है, उस विश्वास को पूरा किया जाए। दैट्स इट। बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है। कोई भी स्टूडेंट, कोई भी टीचर ये नहीं चाहता कि हम लोग अपनी दिशा से भटके। टीचर का मकसद है पढ़ाना और स्टूडेंट का मकसद है पढ़ना, लेकिन वो तभी संभव है जब एक सही दिशा में सब कुछ जा रहा हो। लेकिन अगर कहीं पर भी कोई गड़बड़ी होगी वैकेंसीज को लेकर, नोटिफिकेशन को लेकर, तो फिर एक लिमिट होती है सहन करने की, है ना। आप जानते हैं कि हम कभी भी इस प्रकार का वीडियो नहीं बनाते, लेकिन अब बहुत हुआ। ब्रेकिंग न्यूज आप देख सकते हैं, 1,60,000 टीचिंग वैकेंसीज अनाउंस्ड फॉर BPSC TRE 4.0 कहां पर है? कंफर्म्स एजुकेशन मिनिस्टर के द्वारा कंफर्म किया गया। तो ये सारी बातें जुमला बनके क्यों रह रही हैं? बस यही एक सवाल है हमारा मिनिस्ट्री से। 2025 से 2030 तक 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देंगे सीएम। कहां है ये नौकरियां? कहां है ये 1 करोड़ वैकेंसीज? कब मिलेंगी ये? क्या करेंगे इस 1 करोड़ नौकरी का जब समय पर ही नौकरी नहीं मिलेगी, उम्र निकल जाएगी, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा?
एक एक साल, डेढ़ डेढ़ साल वेट करने पर वो कैंडिडेट्स जिन्होंने उम्मीद ही छोड़ दी है कि या तो हमारी एज निकल गई है, हम नहीं करेंगे, कितना कैंडिडेट वेट करे नौकरी का, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि पढ़ने के बाद में हर कोई चाहता है जॉब को करना। अब कितना वो वेट करेगा, कितनी फैमिली की उससे एक्सपेक्टेशंस होती हैं। कैंडिडेट हार के प्राइवेट सेक्टर में जॉब करने जाता है, नोटिफिकेशन आती है, छोड़कर फिर से तैयारी करता है। क्या ये भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं है ना? इस बारे में हमें जरूर सोचना होगा, क्योंकि ये मुद्दा हमारे यूथ से रिलेटेड है, हमारी अपकमिंग जनरेशन से रिलेटेड है। और यही वो जनरेशन है जो वोट देती है, यही वो जनरेशन है जिससे बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। तो अब समय है इन वादों को पूरा करने का। यस, आप ही के द्वारा भाषण दिए गए हैं, TRE 4 विद 26,000 कंप्यूटर टीचर वैकेंसीज। फिर नहीं क्यों? फिर अपनी बात से पलटे क्यों? तो पुनः विचार कीजिए। और TRE 4 में 1,20,000 से कम रिक्ति देना अन्याय है। इस पर आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि ये आप ही के स्टेटमेंट्स हैं, हमारे स्टेटमेंट्स नहीं हैं, ना टीचर के स्टेटमेंट हैं, ना स्टूडेंट्स के स्टेटमेंट हैं, ये आप ही के स्टेटमेंट्स हैं। अतः पूर्ण रिक्ति के साथ जल्द विज्ञापन जारी करें, यह रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के हम सभी टीचर्स की, हम सभी स्टूडेंट्स की। माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र निवेदन है कि TRE 4.0 में 1.20 लाख रिक्ति पदों पर बहाली होना चाहिए। 1,20,000 जो वादा किया गया था, इस पर आपको अपने वादे पर अडिग रहना होगा, जो कहा वो करना होगा। अब वो समय है और अब हमारी सारी उम्मीदें आपसे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमें निराश नहीं करेंगे। यही एक टीचर और एक स्टूडेंट आपकी तरफ निगाहें लगाकर अब देख रहा है। उम्मीद है दोस्तों कि हम लोग जल्द एक ऐसी वीडियो बनाएंगे जिसमें हम अपनी सरकार का धन्यवाद कर रहे होंगे, जिसमें हम CM जी का धन्यवाद कर रहे होंगे, जिसमें हम एजुकेशन मिनिस्ट्री को धन्यवाद कर रहे होंगे कि जो बातें आपने कही उस पर आपने कायम रहे, वो सारी शर्तें आपने अपनी पूरी करी जो आपने बड़े से स्टेज पर सांसद से डिक्लेयर किया था, अनाउंस किया था। उम्मीद है कि आगे से हमें ऐसी किसी भी वीडियो ना बनानी पड़े जो कि आंदोलन रिगार्डिंग है, जहां पर हम बच्चों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हों कि आप लोग आंदोलन का हिस्सा बने। बताइए कितनी बुरी बात है कि एक टीचर ये नहीं कह रहा स्टूडेंट से कि आप पढ़िए, वैकेंसी आने वाली है ना? वो स्टूडेंट से ये नहीं कह पा रहा कि अगर आपको एक परफेक्ट कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम पढ़ाएंगे बच्चों को तब ना, जब बच्चों को यह पता होगा, जब कैंडिडेट्स को यह पता होगा, जब एस्पिरेंट्स को यह पता होगा कि वैकेंसीज कितनी आ रही हैं, क्या हम वहां पे क्वालिफाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, है ना? आप कल को आपने कह दिया कि 100 वैकेंसी आ रही हैं, 100 वैकेंसीज कितने कैंडिडेट्स रेशियो में, प्रोपोर्शन में है, तो कैंडिडेट खुद ही डिमोरलाइज हो जाता है कि कहां आप कह रहे थे कि 26,000 वैकेंसीज और कहां वैकेंसीज आप दे ही नहीं रहे। तो ऐसे तो नहीं बात बनने वाली। अब टाइम है जहां पर आपको उतरना पड़ेगा मैदान में। पढ़ाई तो आप कर ही रहे थे, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अब आंदोलन का हिस्सा भी हमें बनना पड़ेगा। ये हम सबकी मजबूरी है। उम्मीद है कि सरकार इन सभी बातों पर ध्यान देगी और अगले वीडियो में आकर मैं आप सबको मुबारकबाद दे रहा हूं कि हमारी बातें मान ली गई। आपकी जो संघर्ष है, ऑटो में बैनर लग रहे हैं, स्टूडेंट बताइए, सब पढ़ाई छोड़ के ऑटो के पीछे बैनर्स लगाते हुए दिख रहे हैं, कितनी खराब बात है। दीवारों में पोस्टर लगाते हुए दिख रहे हैं, बिना खाए पिए आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं। कहां कहां पैसा खर्च करें? आंदोलन में पैसा खर्च करें, एग्जाम सेंटर में जाने के लिए पैसा खर्च करें, पढ़ने के लिए, कोर्स लेने के लिए पैसा खर्च करें। ये वो विद्यार्थी हैं जिनके पास जॉब नहीं है और वो ये सारे काम कर रहे हैं जॉब को लेकर कि उनकी कोई एक जॉब लगेगी और मंथली सैलरी उनकी फिक्स होगी। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मेरी हाथ जोड़ के एक बार फिर से विनम्र निवेदन है सरकार से कि वो इन बातों पे प्लीज ध्यान दे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि हम अपनी बात सरकार तक बहुत ही विनम्र तरीके से पहुंचा सके। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर मिलेंगे। अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो
तो आप वो हम तक व्हाट्सएप के जरिए पहुंचा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर यहां पर लिखा भी हुआ है। अगर कोई भी चीज आपको हमारे द्वारा किसी हेल्प की रिक्वायरमेंट है, किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट है, तो आप हमें डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हैं दिए गए नंबर पे। थैंक यू वेरी मच गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।